हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं जुलाई 2020 एडिटेरिया वार्षिकांक का एपिसोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आने वाले अपडेट्स हैं आपको मिल सकेंगी। इसके साथ ही इसके पीडीएफ्स के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेकिंग एग्जाम न्यू पे जाके वहाँ से पीडीएफ ले सकेंगे। तो चलिए करते हैं आज का जो है जुलाई 2020 का वार्षिकांक से संबंधित करंट अफेयर्स। तो चलिए करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020, 29 जुलाई को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ये देखिए, 29 जुलाई को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है, इसकी सिफारिश पे इससे संबंधित कुछ पृष्ठभूमि दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं। तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में प्रथम बार बदलाव किया गया। इंदिरा गांधी के समय किया गया था, इससे पहले। तो 1968 में प्रथम बार बदलाव किया गया था, इसके साथ ही कोठारी आयोग की सिफारिश पे। नेक्स्ट है 1986 में राजीव गांधी के समय दूसरी बार बदलाव किया गया, जो कि 10+2+3 की संरचना पर बनाया गया था, तथा 1992 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है कि एक कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे 2020 में तीसरी शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है वह किसकी समिति की सिफारिश पे है, तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे है। नेक्स्ट है प्रमुख परिवर्तन इससे संबंधित, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, प्रमुख परिवर्तन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है इसमें अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 1 और 2 फाउंडेशन स्टेज तथा इसके बाद 3 से 5 प्री प्राइमरी स्कूल शुरू में 5 साल के तहत शामिल है। इसके बाद 3 साल यानी कि 6 to 8 कक्षा मिडिल स्टेज होगा, तथा चौथा स्टेज जो होगा वह 9 से 12 कक्षा का होगा। 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। नेक्स्ट है शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नेक्स्ट है असम सरकार ने लंबे समय से चल रहे विवाद के पश्चात देहिंग पटकाई, याद रखिएगा, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने की घोषणा की है। यह अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, असम सरकार ने लंबे समय से एक विवाद जो चल रहा था देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के लिए, उसको उन्नत करने के लिए घोषणा कर दी है। यह अभयारण्य जो है वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरणविदों के नेतृत्व में सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध अभियान चलाया गया था इसके तहत, जिसके पश्चात अभयारण्य के एक क्षेत्र में कोयला खनन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार सरकारी भूमि की रक्षा हेतु तथा भूमि पर कब्जा करने वालों से सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एक बार फिर उड़ीसा सरकार जो है वह सरकारी भूमि की रक्षा हेतु एक नया सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भूमि पर निगरानी हेतु उड़ीसा सरकार ने BUTS यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता वाले रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कोचिन बंदरगाह में विकसित किया गया है। यह कोचिन बंदरगाह के वल्लर पादम टर्मिनल पर स्थित है। ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाहों पर कंटेनरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और अन्य जहाज़ों को आगे के गंतव्य के लिए स्थानांतरित करता है। तो जो ट्रांसशिपमेंट हब कोचिन बंदरगाह में विकसित किया गया है, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो वल्लर पादम में। नेक्स्ट है हिमालय की गोल्डन वर्ग विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति के रूप में खोजा गया है। हिमालय की कौन सी तितली, तो गोल्डन बर्ग विंग तितली 88 वर्षों के बाद भारत की तितली प्रजाति के रूप में इसे खोजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने हरियाणा के आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु नेशनल हाईवे से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया है। कि कौन सी सरकार ने, तो हरियाणा सरकार ने आर्थिक कॉरिडोर से संबंधित 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NH8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट है साल 2018 में 29 जुलाई को देश में बाघों के लिए जारी सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। इस सर्वे के अनुसार देश में बाघों की जो संख्या है वो 75% बढ़ोतरी के साथ 2967 है, जो पिछले 4 वर्षों में दुगनी है। यह सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाघों की संख्या है वो कितनी हो गई है 75% बढ़ के, तो वह है 2967। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। ऐसा करने वाला भारत का वह पहला राज्य होगा। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश की सर्वश्रेष्ठ थाने की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के नदौन थाना को देश की सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित की गई है। नदौन थाना। केंद्र सरकार ने नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन जारी करने का आदेश दिया है। यह सेना के शीर्ष पदों पर महिलाओं को भी तैनात किया जा सकता है इससे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद आनंदीबेन पटेल को यह कार्यभार सौंपा गया है। यह वर्तमान में यूपी की भी राज्यपाल हैं। इससे पहले वह एमपी की राज्यपाल जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक रह चुकी हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। सुनहरे बाघों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। वहाँ पे काजीरंगा में अब इनकी संख्या 4 रह गई है। दुनिया में केवल काजीरंगा में ही गोल्डन टाइगर मौजूद हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। तो कहाँ पे की गई है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है भारतीय रेल ने अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का प्रचालन शुरू किया है, जिसे शेषनाग ट्रेन नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। नेक्स्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज में भारतीय तमांग भाषा जो है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा गया। इसी मतलब ये है कि यूनेस्को ने क्या किया है कि वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज में भारतीयों की जो तमांग भाषा है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रख दिया है। यह अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है जो विलुप्त होने के कगार पे है। तो कौन सी भाषा है? तमांग भाषा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फिश क्रायोबैग की स्थापना की जाएगी। दुनिया में पहली बार फिश क्रायोबैग की स्थापना भारत में की जा रही है। यह पहला कंट्री है। नेक्स्ट है इसके तहत किसान मछली के शुक्राणुओं के जरिए उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के स्थगन को आदेश को हटा दिया है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे श्री सैलम परियोजना जो कृष्ण नदी के है की जल की आपूर्ति होती है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कौन सी परियोजना के पे आदेश को हटा दिया है? तो वह है रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि कौन सी परियोजना से जानी जाती है? तो श्री सैलम परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्ण नदी पे है और जिसे जल की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने हेतु कचरे से बिजली तैयार किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली में देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा पहल की शुरुआत की है। देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? दिल्ली में किया है। इस इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकेगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित कर 20 जुलाई 2020 को इसे पुनः लागू किया गया है। यह कानून अपने नियमों, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उत्पादक देयताओं, मिलावटी सामानों से बने उत्पाद की बिक्री के लिए सजा आदि विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। नेक्स्ट है इंडिया आइडियाज समिट 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया है। इसका आयोजन जो है वह यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 45 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है।
नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट है, वह है आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020। एक बार फिर आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 27 जुलाई को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है यह रैंकिंग, जिसका नाम है आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020। इसमें बीजापुर जो छत्तीसगढ़ में है को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह रहा जुलाई 2020 से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।